हरे कृष्णा। भारत के प्राचीन पुरातन रहस्यमय मंदिरों की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे श्रृंगी ऋषि और राम जी की बहन शांता जी के एक मंदिर के। भगवान श्री राम के माता पिता भाइयों के बारे में तो प्राय सभी जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम है कि भगवान राम की एक बहन भी थी जिनका नाम था शांता। वे आयु में चारों भाइयों से काफ़ी बड़ी थी। उनकी माता कौशल्या ही थी। उनका विवाह कालांतर में श्रृंग ऋषि से हुआ था। तो आज मैं आपको उन्हीं की कथा बताने जा रही हूँ। ऐसी मान्यता है कि एक बार अंग देश के राजा रोमपद और उनकी रानी वर्षिणी अयोध्या आए। उनकी कोई संतान नहीं थी। बातचीत के दौरान राजा दशरथ को जब ये बात मालूम हुई तो उन्होंने कहा कि मैं मेरी बेटी शांता आपको संतान के रूप में दे दूंगा। रोमपद और वर्षिणी बहुत खुश हुए। उन्हें शांता के रूप में संतान मिल गई। उन्होंने बहुत स्नेह से उसका पालन पोषण किया और माता पिता के सभी कर्तव्य निभाए। एक दिन राजा रोमपद अपनी पुत्री से बातें कर रहे थे। तब द्वार पर एक ब्राह्मण आए और उन्होंने राजा से प्रार्थना की कि वर्षा के दिनों में वे खेती की जुताई में शासन की ओर से मदद प्रदान करें। राजा को यह सुनाई नहीं दिया और वे अपनी पुत्री के साथ बातचीत में मग्न रहे। द्वार पर आए नागरिक की याचना ना सुनने से ब्राह्मण को दुख हुआ और वे राजा रोमपद का राज्य छोड़कर चले गए। वे इंद्र के भक्त थे। अपने भक्त की ऐसी अनदेखी पर इंद्रदेव राजा रोमपद पर क्रुद्ध हुए और उन्होंने पर्याप्त वर्षा नहीं की। अंग देश में नाम मात्र की वर्षा हुई। इससे खेती बाड़ी फसल सब मुरझाने लगी। इस संकट की घड़ी में राजा रोमपद श्रृंग ऋषि के पास गए और उनसे उपाय पूछा। ऋषि ने बताया कि इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए वे यज्ञ करें। ऋषि ने यज्ञ किया और खेत खलियान पानी से भर गए। इसके बाद श्रृंग ऋषि का विवाह शांता जी के साथ हो गया और वे सुखपूर्वक रहने लगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्रृंग विभंडक तथा अप्सरा उर्वशी के पुत्र थे। विभंडक ने इतना कठोर तप किया कि देवतागण भयभीत हो गए और उनके तप को भंग करने के लिए उर्वशी को भेजा। उर्वशी ने उन्हें मोहित करने के साथ उनके साथ संसर्ग किया, जिसके फलस्वरूप श्रृंग की उत्पत्ति हुई। श्रृंग के माथे पर एक सींग था, जिसकी वजह से उनका ये नाम पड़ा। बाद में श्रृंग ने ही दशरथ की पुत्र कामना के लिए पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाया। जिस स्थान पर उन्होंने यज्ञ करवाए थे वह अयोध्या से लगभग 39 किलोमीटर पूर्व में है और आज भी वहां पर उनका आश्रम है और उनकी पत्नी के साथ उनकी समाधियां भी हैं। और तो और हिमाचल प्रदेश में भी श्रृंग ऋषि और देवी शांता का एक मंदिर है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में यदि आप जाएं तो वहां पर आप इस मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। कुल्लू शहर से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर यह मंदिर बना है और इस मंदिर में श्रृंग ऋषि के साथ देवी शांता की प्रतिमा विराजमान है। यहाँ दोनों की पूजा होती है और बहुत दूर दूर से यहाँ पर श्रद्धालु नमन करने के लिए उपस्थित होते हैं। इसके बाद अब मैं बात करने चाहूँगी आंजन धाम की। मान्यता ये है कि माँ अंजनी ने यहाँ पर हनुमान जी को जन्म दिया था। भगवान हनुमान जी के जन्म का इतिहास झारखंड के गुमला जिले के उत्तरी क्षेत्र में अवस्थित आंजम ग्राम से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि यही माता अंजनी ने भगवान हनुमान जी को जन्म दिया था। माता अंजनी के नाम से ही ये गांव का नाम आंजन पड़ा। यह गांव जिला मुख्यालय से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। साथ ही देश के अंदर यहाँ पर ये एक ऐसा पहला मंदिर है जहाँ स्थापित मूर्ति में बाल हनुमान जी माता अंजनी की गोद में बैठे हुए हैं। यहाँ के लोग मानते हैं कि हनुमान जी का जन्म गुमला जिले के आंजन धाम में स्थित पहाड़ी की गुफा में हुआ था। आंजम धाम गुमला शहर से 20 किलोमीटर दूर जंगल के बीच में है। जिस गुफा में हनुमान जी का जन्म हुआ था उसका दरवाज़ा कलयुग में अपने आप बंद हो गया था। कहते हैं कि दरवाजे पर हनुमान जी की माता अंजनी ने इस दरवाजे को स्वयं बंद कर दिया था, क्योंकि स्थानीय लोगों द्वारा वहां पर दी गई बलि से वे नाराज थीं।
और आज भी वह गुफा, आज भी कहा यह जाता है कि ये गुफा आंजम धाम में मौजूद है। आंजम धाम में 1953 में श्रद्धालुओं ने मिलकर यहाँ पर अंजनी माता के मंदिर की भी स्थापना की। आंजम धाम से जुड़ी और पौराणिक गाथाएं भी बहुत सारी हैं जो प्रचलित हैं। कहते हैं कि गुमला जिले के पालकोटप प्रखंड में बाली व सुग्रीव का राज्य था। पंपासुर सरोवर भी यहीं पर है, जहां भगवान राम और भ्राता लक्ष्मण ने रुककर स्नान भी किया था। तो ये अंजम धाम भी अपने आप में तीर्थयात्रियों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है। और अब मैं आपको बताना चाहूँगी उस स्थान के बारे में जहाँ पर रावण की पूजा होती है। भारत में कई स्थान ऐसे भी हैं जहाँ रावण दहन नहीं किया जाता, बल्कि उसकी पूजा अर्चना की जाती है। इनमें से कुछ जगहें तो ऐसी हैं जहाँ के निवासी रावण को अपना रिश्तेदार भी मानते हैं और इसीलिए वे रावण का दहन नहीं बल्कि पूजन करते हैं। कुछ जगह पर रावण के पांडित्य होने के कारण उसकी पूजा की जाती है। तो आज मैं आपको एक जगह के बारे में बताती हूँ, खास जगह के बारे में जहाँ पर रावण की पूजा होती है और वहाँ पर कुछ किंवदंतियाँ भी जुड़ी हुई हैं। और वैसे मैं आपको संक्षिप्त में 2-3 जगहों के बारे में बता देती हूँ आज ही। तो उसमें जो पहली जगह है वो है उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर जिले के बिसरख गांव। यहाँ पर एक मंदिर है जो कि रावण को समर्पित है। मान्यता है कि गाजियाबाद शहर से करीब 15 किलोमीटर दूर गांव बिसरख रावण का ननिहाल था। नोएडा के शासकीय गजट में रावण के पैतृक गांव बिसरख के साक्ष्य के मौजूद नजर आते हैं। इस गांव में इसका नाम पहले विश्वेश्वरा था, जो रावण के पिता विश्रवा के नाम पर पड़ा था। कालांतर में इसे बिसरख कहा जाने लगा। दूसरा मंदिर है जोधपुर शहर में, जो कि लंकापति रावण को ही समर्पित है। यहाँ के दवे, गोधा और श्रीमाली समाज के लोग रावण की ही पूजा अर्चना करते हैं। वे लोग मानते हैं कि जोधपुर रावण का ससुराल था। तो कुछ मानते हैं कि रावण के वध के बाद रावण के वंशज यहाँ आकर बस गए थे, तो इसीलिए यहाँ के लोग खुद को रावण का वंशज मानते हैं। तीसरा मंदिर है मध्य प्रदेश के मंदसौर में, जहाँ पर रावण की पूजा की जाती है। मंदसौर नगर में खानपुरा क्षेत्र में रुंडी नामक स्थान पर रावण की विशाल काय मूर्ति है। किंवदंती ये है कि रावण दशपुर मंदसौर का दामाद है। रावण की धर्मपत्नी मंदोदरी मंदसौर की निवासी थी। मंदोदरी के कारण ही दशपुर का नाम मंदसौर माना जाता है। इसके अलावा छिंदवाड़ा में भी रावण की पूजा की जाती है। और इसके साथ साथ उज्जैन जिले के चिखली गांव में भी ऐसी मान्यता है कि यदि रावण को ना पूजा गया तो वह पूरे गांव को जलाकर भस्म कर देगा। इसीलिए इस गांव में भी रावण का दहन नहीं किया जाता, बल्कि दशहरे पर रावण की पूजा होती है। गांव में ही रावण की विशालकाय मूर्ति भी स्थित है। इसके अलावा कर्नाटका के कोलार जिले में भी लोग फसल महोत्सव के दौरान रावण की पूजा करते हैं। ये लोग रावण की पूजा इसीलिए करते हैं क्योंकि वह भगवान शिव का भक्त था। लंकेश्वर महोत्सव में भगवान शिव के साथ ही रावण की प्रतिमा भी जुलूस में शोभा बढ़ाती है। और इसी राज्य के मंडपा जिले में मालवल्ली तालुका में रावण को समर्पित एक मंदिर भी है। और कथाओं के अनुसार रावण ने आंध्र प्रदेश के काकीनाड में एक शिवलिंग की स्थापना भी की थी और वहाँ इसी शिवलिंग के निकट रावण की एक प्रतिमा को स्थापित किया गया है। तो यहाँ भी भगवान शिव और रावण की पूजा की जाती है और मछुआरा समुदाय यहाँ पर दोनों की पूजा करता है। रावण को लंका का राजा माना जाता है। श्रीलंका में कहा जाता है कि राजा वलगंबा ने इला घाटी में रावण के नाम से ही गुफा मंदिर का निर्माण भी करवाया था। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र के अमरावती और गढ़चिरौली जिले में कोरकू और गोंड आदिवासी रावण और उसके पुत्र मेघनाथ को अपना देवता मानते हैं। अपने में खास एक पर्व फागुन के अवसर पर वे इसकी विशेष पूजा करते हैं। इसके अलावा दक्षिण भारत के कई शहरों और गांवों में भी रावण की पूजा की जाती है।
इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के इटावा जिले की जसवंत नगर में भी दशहरा मनाने का अंदाज थोड़ा सा निराला है। यहाँ दशहरे वाले दिन रावण की पूरे शहर में आरती उतारकर पूजा की जाती है। इसे जलाने की बजाय रावण को मार मार कर उसके टुकड़े कर दिए जाते हैं। फिर वहाँ मौजूद लोग रावण के उन टुकड़ों को उठाकर घर पर ले जाते हैं। जसवंत नगर के रावण की मौत के 13वें दिन रावण की 13वीं भी की जाती है। जसवंत नगर के रामलीला मैदान से लगभग 15 फुट ऊंचा रावण का एक पुतला नवरात्र में सप्तमी को लग जाता है और दशहरे पर जब रावण अपनी सेना के साथ युद्ध करने के लिए निकलता है तब यहाँ उसकी धूप कपूर से आरती होती है, जय जयकार भी होती है। और यहाँ की परंपरा भी दक्षिण भारत से प्रभावित है। दरअसल रावण बहुत ज्ञानी था और यहाँ रावण के पांडित्य और ज्ञान के रूपी स्वरूप की पूजा की जाती है जबकि उसके राक्षसत्व के कारण उसका वध किया जाता है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में शिवनगरी के नाम से मशहूर बैजनाथ कस्बा है। यहाँ के लोग कहते हैं कि रावण का पुतला जलाना तो दूर, सोचना भी महापाप है। यदि इस क्षेत्र में रावण का पुतला जलाया जाए तो उसकी मौत निश्चित है। मान्यता के अनुसार रावण ने कुछ वर्ष बैजनाथ में भगवान शिव की तपस्या करके मोक्ष का वरदान प्राप्त किया था। भगवान शिव के सामने उसके परम भक्त के पुतले को जलाना उचित नहीं है। ऐसा करने पर दंड तत्काल मिलता है, लिहाजा यहाँ पर भी रावण दहन नहीं होता। बैजनाथ में विनवा बुल के पास रावण का मंदिर है जिसमें शिवलिंग व उसी के पास एक बड़े पैर का निशान है और ऐसा माना जाता है कि रावण ने इसी स्थान पर एक पैर पर खड़े होकर भगवान शिव की तपस्या की थी। इसके बाद शिव मंदिर के पूर्वी द्वार की खुदाई के दौरान एक हवन कुंड भी निकला है। इस कुंड के समक्ष रावण ने हवन करके अपने 9 सिरों की आहुति भी दी थी। तो ये कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पर रावण दहन की मनाही है, बल्कि वहाँ उसे पूजा जाता है। और कल हम नए मंदिरों की चर्चा के साथ फिर मिलेंगे। हरे कृष्णा।